हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग देखेंगे उस लेसन में जो है आगे का पॉइंट देखेंगे, आगे की हेडिंग देखेंगे, तत्व का निरूपण। ये एक तत्व को हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। हम लोगों ने परमाणु क्रमांक पढ़ा था और द्रव्यमान संख्या भी पढ़ ली थी, तो उसके आधार पे हम लोग तत्व का निरूपण कैसे करते हैं, तत्व को लिखते कैसे हैं, समझिए ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में कोई तत्व है x, ठीक है। तो हमसे कहा गया है कि x के तत्व के लिए परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को दर्शाइए इस पे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक को हम z से लिखते हैं, तो z जो है इसके नीचे लिखा जाता है, तत्व के नीचे। और द्रव्यमान संख्या है परमाणु भार को हम लोग यहां लिखते हैं ऊपर, चाहे ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। जैसे भी आप लिखना चाहो, ये आपको लिखने का तरीका है, आप कैसे लिखते हो ये आप पे डिपेंड है, ठीक है ना। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, बस ये याद रखना कि हमेशा परमाणु क्रमांक जो है वो नीचे लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार जो है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ओके ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। अब मान लीजिए आपको ऑक्सीजन तत्व का निरूपण करना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के तत्व का निरूपण करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O। और ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखना था, परमाणु क्रमांक नीचे। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का, 8। और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितनी होती है वो हमें ऊपर लिखनी है, कितनी होती है, 16। या ऑक्सीजन का प्रतीक O, परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 16। हो गया। ऐसे आपको दर्शाना है, प्रदर्शित करना है, हो जाएगा ना। 1 से 30 तक आप लोगों ने पढ़े हैं, याद है कि नहीं, चेक कर लेना, ठीक है ना। और बताना मुझे कि ये आपको समझ में आया या नहीं, या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जैसा कुछ हो मुझे बताना, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है, या वो करना है, ठीक है ना। अगली हेडिंग देखिए, आगे है आपका समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, ठीक है ना। आइसोटोप्स समस्थानिक, हेडिंग डाल लीजिए समस्थानिक आइसोटोप्स। हेडिंग है समस्थानिक आइसोटोप्स। पढ़ गई। अभी हमारी इस पे बात होगी। हो गया। देखिए सम मतलब समान, स्थानिक मतलब स्थान। आपने क्लास 10th में आवर्त सारणी पढ़ी थी। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार या परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था, कि किस तत्व को कहां पे रखना है, कहां पे स्थान देना है, याद है ना। आवर्त सारणी में मैंने लिख की मूल आवर्त सारणी, फिर
आधुनिक आवर्त सारणी, संशोधित आवर्त पढ़ी थी ना ऐसे, तो उसमें आपने देखा था कि तत्वों को जो हमने रखा था, ये तत्वों को जो मोजले ने रखा था, तो उन्होंने जो है तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा था। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक। तो स्थान का मतलब क्या है, वो बता रहा है परमाणु क्रमांक। तो सम मतलब समान, स्थान यानी स्थानीय मतलब स्थान, स्थान का अर्थ है परमाणु क्रमांक। तो जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको समस्थानिक कहते हैं। ने क्या बोला, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। एग्जांपल 1H1, 1H2, 1H3, ये अलग अलग हैं तीनों। हाइड्रोजन, तीनों में हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन के समस्थानिक कहे जाते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। लगभग में कुछ तत्व ऐसे हैं जो समस्थानिक, जिनके समस्थानिक हैं हमारे, ठीक है ना, उनके परमाणु क्रमांक तो समान होंगे लेकिन उनके द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होंगी। देख लो, परमाणु क्रमांक नीचे वाला होता है, तीनों के समान है। द्रव्यमान संख्याएं ऊपर वाली होती हैं, तीनों की अलग अलग हैं। पहले वाले की 1, दूसरे वाले की 2, तीसरे वाले की 3 द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु क्रमांक समान है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। ये क्या है, हमारे समस्थानिक कहलाएंगे। क्या बात समझ में आई? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। ओके ना। चलिए अब डिफिनेशन को लिखते हैं हम लोग। किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक क्या है, समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल पहला वो लिखा हुआ है वहां पे 1H1, 1H2, 1H3 नाम मैंने लिख दिया है, आप वहां से नोट कर लेना, ठीक है ना। नोट कर लोगे। दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन के 2 समस्थानिक है, एक होता है 6 कार्बन 12 और एक होता है 6 कार्बन 14, ठीक है ना। एक कार्बन का उपयोग जो है रेडियो एक्टिवता, लेसन पढ़ागा फिजिक्स में, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग में किया जाता है।
कार्बन डेटिंग जानते हो ना, लकड़ी कितनी साल पुरानी है उसका पता लगाने के लिए सीआईडी भी देखी होगी, उसमें ऐसे जो ये चीजें होती है ना, ऐसे पता लगाते हैं हम लोग। जैसे देखते हैं ना, एक कंकाल मिलता है तो कंकाल में क्या होता है, वो हड्डियां जो नहीं होती हमारे शरीर में, जो कंकाल हमारा शरीर है जो हड्डियों से बना ढांचा है, तो उन हड्डियों की जो है कार्बन डेटिंग होती है। उस कार्बन डेटिंग के द्वारा जो है उसकी उम्र का पता लगा लिया जाता है, ये कितने उम्र की थी या कितना इसको वर्ष हो गया है, कितने वर्ष ये पड़ी है जमीन के नीचे, ये सब चीजें की जाती हैं, कार्बन डेटिंग होती है इसी से। ये जो कार्बन के समस्थानिक हैं, ओके ना। और भी एग्जाम्पल है, तो आप चाहे उनको बुक से अपने लिख लेना, ठीक है ना, इतने ठीक है, पता क्लियर हो गया नहीं। परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। पॉइंट ना, समस्थानिक, सम मतलब समान, स्थानिक मतलब स्थान, तो स्थान किसके द्वारा दिया गया था, परमाणु क्रमांक के द्वारा, ओके ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अगली हेडिंग हमारी है संभारिक। संभारिक, अगली हेडिंग है हमारी संभारिक, आइसोबार्स। आइसोबार्स, संभारिक, हो गया। सम का अर्थ समान, भारिक मतलब भार, और भार का मतलब यहां से है, चाहे आप परमाणु भार बोलो और चाहे आप द्रव्यमान संख्या बोलो, कोई भी चीज बोल सकते हो। तो मतलब क्लियर हो गया, क्या समान होगा अब की बार में, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। सम मतलब समान और भार मतलब परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। अब की बार परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान होगी और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा। क्लियर। चलिए डिफिनेशन को देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, डिफिनेशन देखिए, संभारिक में डिफिनेशन को देखिए। यहां पे तत्व जो है भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के, वहां पे जो तत्व लिए गए थे समस्थानिक में, वो एक ही तत्व के समस्थानिक हो, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, यहां पे जो तत्व था समस्थानिक में वो सेम था, लेकिन यहां पे जो तत्व है वो अलग अलग 2 तत्व होंगे। ठीक है ना, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या, जिनके द्रव्यमान संख्या ब्रैकेट में लिख देना परमाणु भार। ठीक है ना, क्योंकि परमाणु यूज करते हैं हम लोग ना, परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न, परमाणु क्रमांक भिन्न 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 कर लेना, भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं।
एग्जाम्पल 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 आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। तीनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो द्रव्यमान संख्या है वो सेम होती है। ठीक है ना? ये समस्थानिक नहीं है, ये संभारिक है, क्योंकि आप देख रहे हो तीनों में जो है परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है और द्रव्यमान संख्या समान है। द्रव्यमान संख्या समान है मतलब संभारिक। ठीक है ना? हो गया? सिक्स 14 N 14, कार्बन 6 इसका 14 होता है, नाइट्रोजन 7 इसका 14 होता है। तो संभारिक है ये हमारे। हो गया ना? इसको रब कर दें। आगे देखिए अगली हेडिंग। अगली हेडिंग है हमारी सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। आइसोटोन्स सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। चलिए वर्ड को देखिए, समझिए। सम मतलब समान, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, मतलब जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी वो क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। अभी हम लोगों ने परमाणु क्रमांक जाना, द्रव्यमान संख्या को समझ लिया, समस्थानिक देखा, समभारिक को भी देखा। अब सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। अब यहां पे परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या अलग है या एक जैसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। और वो हम लोग देखेंगे भी। देखेंगे ध्यान से, मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान समझना। देखिए कार्बन का ये और नाइट्रोजन ये 7 15। ठीक है ना? कार्बन के लिए देखिए आपने पढ़ा था द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये मैंने आपको द्रव्यमान संख्या में पढ़ाया था, याद है ना? ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब आगे देखिए, ए है हमारी द्रव्यमान संख्या, तो कार्बन C 6 14। ये होता है जेड बराबर, नीचे ऊपर वाला ए बराबर। और आप जानते हैं जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो जेड बराबर अगर 6 है तो पी बराबर भी 6 होगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगी। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14, प्रोटॉनों की संख्या 6 प्लस n, इधर लेके आओ तो n बराबर 14, इधर लेके जाओगे माइनस का 6, n बराबर कितना बचेगा? 8। न्यूट्रॉनों की संख्या है इसमें 8। अब नाइट्रोजन के लिए देखिए,
नाइट्रोजन के लिए, ठीक है ना, 7 N 15, 15, ठीक है ना। ध्यान देखना, आप देख सकते हो यहां पे, समझ सकते हो कि जो जेड है वो है 7, परमाणु क्रमांक नीचे होता है 7, तो अगर जेड 7 है तो पी बराबर भी 7 होगा, प्रोटॉनों की संख्या भी 7 होगी, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। और ऊपर वाला जो है वो होता है द्रव्यमान संख्या, ए बराबर कितना है 15। तो आपने पढ़ा था ए बराबर पी प्लस एन, ए की वैल्यू 15, पी की वैल्यू 7 प्लस एन, तो एन बराबर निकालोगे 15 और ये इधर लेके आओगे माइनस का, कितना मिला एन बराबर 15 से आ जाएगा 8, कितना मिलेगा 8, दिख नहीं रहा तो मैं इधर लिख देता हूं यहां पर, एन बराबर 8। ये देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 15 से 7 जाएगा 8 बचेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या 8, 14 से 6 जाएगा 8, न्यूट्रॉनों की संख्या 8। तो कार्बन और नाइट्रोजन में देखो न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए ये दोनों क्या है, सम न्यूट्रॉनिक हैं। तो बात क्लियर हो गई, तत्व के वे परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या जिनमें समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। हो गया ना। अब जगह नहीं है, मैं डिफिनेशन को बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए और फिर ये एग्जांपल नोट कर लेना। देखिए डिफिनेशन को लिखिए पहले, देखिए डिफिनेशन, देखिए भिन्न भिन्न तत्वों, अलग अलग तत्व है ना, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण में इसको नोट कर लीजिए, इसके नीचे हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा देखिए, दूसरा आप खुद करना, ठीक है ना, ये आप ऐसे ही करके दिखाना, मुझे होमवर्क है आपका। ठीक है ना, ये आप करके देखना। धन्यवाद।